जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हनुमान जी को चोला चढ़ाने से वास्तव में कामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। हनुमान जी को चोला कोई भी व्यक्ति चढ़ा सकता है, कोई भी साधक चढ़ा सकता है, शुद्ध मन शुद्ध तन से। क्या महिलाएं हनुमान जी को चोला चढ़ा सकती हैं? इस पर भी आज हम आपको बताएंगे। और हनुमान जी को चोला कैसे चढ़ाना चाहिए, इसकी हमने अनेकों वीडियो बनाई है, लेकिन फिर भी इसमें बताने का प्रयास करेंगे। क्या क्या आपकी ऐसी कामनाएं हैं जो शीघ्र पूर्ण हो सकती हैं, वो जानकारी भी आप इसमें लेना। एक कितनी अच्छी बात है, कितनी बड़ी कृपा हमारे ऊपर हमारे महर्षियों की है, ऋषियों की है, संतों की है कि ज़िंदगी में जब कभी हम परेशान हों, ज़िंदगी में जब हम बहुत दुखी हों, तो वो हमें अनेकों प्रकार के रास्ते हमारे धार्मिक उपायों के माध्यम से बता के गए हैं कि बेटा जीवन में ये तकलीफ़ आए, ये दुख आए, तुम ये उपाय कर लेना, तुम ऐसे कर लेना। हम केवल इसी भरोसे नहीं बैठ सकते कि आने वाले कल में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसको शीघ्रता ठीक करने के लिए, शीघ्र लाभ पाने के लिए हमें नए नए प्रकार के, अनेकों प्रकार के रास्ते हमारे ऋषि, हमारे संत हमें बता करके गए हैं। हमारी आध्यात्मिक पुस्तिकाओं में, हमारे आध्यात्मिक बहुत सारी ऐसी ग्रंथों में, किताबों में, पुराणों में, उपपुराणों में बहुत ऐसे उपाय हैं, सैकड़ों प्रकार के उपाय भरे पड़े हैं कि जिससे हम अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। संतों के द्वारा ही बताया गया कि बेटा जब विषम परिस्थितियां हो जाएं, विषम से विषम परिस्थितियां हो जाएं, स्थिति आपके काबू में ना आ रही हो, तो आप बहुत से विधि विधान के साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। हनुमान जी को चोला आप मंगलवार भी चढ़ा सकते हैं और शनिवार भी चढ़ा सकते हैं। अमूमन लोग मंगलवार में चढ़ाते हैं, लेकिन हनुमान जी को चोला शनिवार में भी चढ़ा सकते हैं। स्थितियाँ थोड़ी सी समझें। जब शत्रु प्रबल हो जाए, आपके रास्ते बंद होने लगे, ज़िंदगी में अंधेरा सा नज़र आने लगे और आपका बहुत ज़्यादा मन कई बार भक्ति भावना में भी ना लग रहा हो। भाई भक्ति भावना अगर अच्छे से कर रहे हैं तो फिर जीवन में अंधेरा नहीं आ सकता। अंधेरा जब ही आता है जब भक्ति भावना से भी मन हमारा ऊब जाता है। अब मन ऊब जाता है क्यों? क्योंकि जो खराब ग्रह हैं, जो बुरा वक्त है, वो हमें भगवान की सनिधि प्राप्त नहीं होने देता, भगवान के समीप नहीं बैठने देता, पूजा से मन उखाड़ने लगता। ध्यान रखना, जब भक्ति में मन न लगने लगे, जब भक्ति से मन उबने लगे और जब भगवान के पास तक बैठने में मन उबने लगे, तो समझ लेना कि अब हमारे पतन का समय आ गया है, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। एक महाशक्ति है, एक महाविद्युत है, एक महाशक्ति है, एक जिसे वीटो पावर आप कह सकते हैं, भगवान की छत्र छाया है। उसी से जब हम भागने लगें, उसी से मन में सोचने लगें, तो हमारा कौन फिर यहाँ पर रखवाला हो सकता है। इसलिए बेटे, जब भक्ति से मन भागे, भक्ति से मन उबने लगे, दूर भागने लगे, मन को खींच करके भगवान के चरणों में डालते रहना, आपके सभी कष्ट कट जाएंगे। बात कर रहे थे हम चोले की। हनुमान जी को चोला चढ़ाना मात्र 15, 20, 25 मिनट का कार्य होता है, लेकिन इस 25 मिनट में ही हमें महाबली से, बजरंग बली से हमें एक ऐसा आशीष प्राप्त होता है कि हम अपने जीवन के अनेक उलझनों से पार हो जाते हैं। शनिवार में जब शत्रु आपको बहुत तंग कर रहा हो, कभी भी किसी भी समय में, या कोर्ट कचहरी मुकदमे में आपको पार ना पा रही हो, आपको लगता है कि हम अपनी जगह सही हैं, लेकिन कोई रास्ते ना मिल रहे हों, समय व्यतीत होता जा रहा हो, शनिवार का हनुमान जी का चोला आपको शीघ्र आपकी कामना पूर्ण कराएगा। मंगलवार में जब आपके घर के मंगल कार्य ठप पड़ गए हों, श्री समृद्धि आपकी मानो रूठ गई हो, आपको जॉब ना मिल रही हो, आपके व्यापार ठप पड़ रहे हों, आपका पैसा फंसता जा रहा हो, आपको जहाँ भी आप पैसा लगाते हो मिट्टी हो जाता हो, तो आपको हनुमान जी को मंगलवार के दिन चोला चढ़ाना चाहिए। ध्यान रखें, अगर मंगलवार में चोला चढ़ाते हैं तो गोघृत का प्रयोग करें। गाय का घी मिल जाता है आजकल, जैसे और बहुत सारे संस्थानों से, आश्रमों से गाय का घी मिल जाता है। कितना घी चाहिए?
मात्र 100 ग्राम घी चाहिए। और प्रयास ये किया जाए कि हनुमान जी को 9 चोले चढ़ाए जाए। जी हाँ, 9 चोले, 9 मंगलवार लगातार, या 9 ऐसे भी कर सकते हो, 1 मंगल 1 शनि, 1 मंगल 1 शनि, तो भी 9 आपके हो सकते हैं। इन दिनों में जितना आपसे हो सके, जब तक आपके 9 मंगलवार पूर्ण ना हो, जितना आपसे हो सके जय श्री राम सीताराम, जय श्री राम सीताराम, जय श्री राम सीताराम का आप जप करते रहें। चलते फिरते उठते बैठते जप करते रहें। सात्विक आहार रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, और भी जितनी भी सावधानियां अपने आप को शुद्ध रखने की हो सकती हैं सभी करने का प्रयास करें। ऐसे नहीं होता कि साहब हम रुई लेकर के पहुंच गए, कटोरी में चंदन घोल करके पहुंच गए और इधर हमने चोला लगाया और उधर शाम को आकर के हम कुछ भी खा लें, ब्रह्मचर्य को भंग कर लें। नहीं साहब, भगवान को पाने के लिए भगवान जैसा बनना पड़ता है। लोहे को काटने के लिए लोहे की आवश्यकता पड़ती है ना पड़ती है। तो आपको जैसी महाशक्ति से काम लेना होता है, जैसी महाशक्ति की आप पूजा कर रहे होते हैं, वैसे ही ज़्यादा ना सही लेकिन थोड़े गुण अपने अंदर विकसित करने पड़ते हैं, तब जाकर के कार्य बनता है। एक बच्चा एक दिन किताब पढ़ने से पास नहीं होता, 365 दिन मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद भी कई बार डर लगता है कि क्या कितने अंक आएंगे, पास होंगे या नहीं होंगे। एक जगह जॉब करते हो तो 30 दिन सेवा करनी पड़ती है, तब जाकर के सैलरी मिलती है। इसलिए बेटे, भगवान के जप में, भगवान के तप में समय देना पड़ता है, समझे आप। इसलिए नहीं होता कि 2 मिनट में आपने छुई मुझे कुछ भी किया। आजकल ऐसे बड़े नौटंकियाँ चल रही हैं, आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, आपको बहका रहे हैं, आपका समय बर्बाद हो रहा कि तकिए के नीचे 2 पान के पत्ते रख लेना, इलायची सूंघ के सो जाना, काम बन जाएगा। ऐसे होने लगे ना, दुनिया करने लगे। इलायची वाले इलायची ना बेचें, खुद सूंघें और सो जावें। पान के पत्ते वाले पान ना बेचें, समझे। तो ये फूड़पंथी के उपायों में, घटिया उपायों में इस प्रकार से बेटा कुछ नहीं हो सकता। हर चीज़ मेहनत मांगती है, हर चीज़ समय मांगती है। ध्यान रखना हमारी बात ये। आप एक रात में कोई धरना सेठ नहीं बनता, समय लगता है। एक दिन में डिग्री नहीं मिलती बच्चे को, कम से कम 15 साल तप करना पड़ता है, 20 साल तप करना पड़ता है। चलिए, अब कैसे करें। मंगलवार को जब भी आप हनुमान जी को चोला चढ़ाएं तो मंगलवार के दिन भगवान जी के, हनुमान जी के राइट पांव से चोला प्रारंभ करें, और जब उनके मध्य में आ जाएं, है ना, नाभि से ऊपर आ जाएं, तो राम राम का जप शुरू करें, और ऐसे ही उनके सिर मुकुट पर लेपन करते हुए नीचे तक बाएं पैर पर उतर आएँ। शनिवार में चोला जब भी चढ़ावें तो लेफ्ट पांव से शुरू करें और दाहिने पैर पर उनके आकर के चोले को संपूर्ण करें। चोले की सामग्री जैसे मीठा पान, लौंग लगा हुआ, नुगदी के 2 या 5 लड्डू, चांदी के वर्क, कामिया सिंदूर, गोघृत, साफ स्वच्छ कॉटन, हाथ पोंछने के लिए कपड़ा, और धूप दीप फूल आदि। बस ये सामान चाहिए। सारा सामान भी जोड़ें तो मुश्किल से 200-250 रुपये का आता है। लेकिन आज का समय विकट हो गया है, खाना पूर्ति हम लोग करना चाहते हैं, न विधि न विधान, और मनोरंजन प्रधान। जहाँ आपसे कोई भक्ति की बात करे, जहाँ आपसे कोई मेहनत की बात करे, तो वहाँ व्यक्ति का मन कतराने लगता है। और जहाँ आपको कहे कि साहब खूब नाचना, खूब डांस करना, उछल कूद करना, वहाँ तो फिर चाहे पूरी रात आप बिता लोगे। बुरा मत मानना मेरी बात का, कटु सत्य है। अब एक बच्चे की बात कर रहे हैं। अगर आप किसी के घर में जाएं या आपके घर में कोई आए और आपके बच्चे को बुलाए, है ना, आप भी बुलाते होंगे कि बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो, बेटा क्या याद है, बेटा ये पोएम याद है, तो वो बच्चा ना जी कतराने लगता है। कई बार कुछ बच्चे, अमूमन बच्चे, सभी नहीं, कुछ बच्चे जी कतराएंगे और हाथ छुड़ा करके दूसरे तीसरे कमरे में भाग करके गायब हो जाते हैं। होता है ऐसा, है ना। हमसे भी कोई पूछते होंगे जब हम बच्चे थे, तो ऐसा होता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं साहब, कोई कुछ भी पूछे बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। साहब मुझे एक पोएम नहीं 4 याद हैं। मेहमान को ये करना पड़ता है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बेटा, जाओ चलो अब खेलो। होता है ना, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। वैसे ही आप होते हो। आपको कोई कठिन सा काम बता दिया जाए, कोई पूजा पाठ की बात बता दी जाए, कोई जप तप बता दिया जाए, तो उसी बच्चे की तरह हाथ छुड़ा करके भागने का प्रयास करते हो। अरे यार कहाँ फंस गए हैं। और जो आपके मन बहलाने की बात करे, खेल कूद की बात करे, नाच धूम की बात करे, तो वहाँ तो फिर मनोरंजन है ही। तो इसलिए देखो भैया, बहुत समझदार हैं आप। समय की बेला कम है। कब ये पानी का बुलबुला है शरीर, कब बुलबुला फूट जाए,
कब इस संसार से हम विदा हो जाएं, कब क्या हो जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए श्रेष्ठ कार्यों में परम पूज्य गुरुदेव का कहना, मुहूर्त ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, बस आप काम कर लीजिए। तो आज हमने आपको ये चोले की बात बताई। ये चोला कैसे चढ़ाया जाता है, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, उसके लिए आप हमारा एपिसोड देख लेना। नहीं तो बहुत इजी है, बस उसमें कामिया सिंदूर गोघरत में घोलिएगा। सबसे पहले जाकर के थोड़ी देर राम राम बोलिएगा, राम राम बोलते हुए चोला चढ़ा दीजिएगा। हाथ अच्छे से साफ करके चांदी के वर्क लगा दीजिएगा, दीप जला दीजिएगा, पान का बीड़ा जो आप ले गए चढ़ा दीजिएगा, नुक्दी के लड्डू चढ़ा दीजिएगा, फूल चढ़ा दीजिएगा। चांदी के वर्क आपको मालूम ही, जैसे हनुमान जी को सजाया जाता है, ओरिजिनल चांदी के वर्क अच्छे होने चाहिए, ध्यान रखें। और उसके बाद थोड़ी देर अपनी राम 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 का जाप करके प्रभु को सुनावें, और उसके बाद बस अपनी विनती करें, जो भी आपकी कामना है। 9 मंगलवार बेटे करो, बहुत अच्छा आपको आशीष मिलेगा। तो इसलिए ध्यान रखना, सही बातों में सही ध्यान लगाओ, सही दिमाग लगाओ, सही रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। कोई ऐसी दुनिया की ताकत नहीं जो आपको रिजल्ट ना मिले। सही बीज हो, सही तरीके से गुड़ाई रुपाई की गई हो, उसमें से अंकुर फूटेगा, एक दिन वो फलदार वृक्ष बनेगा, छाया भी देगा, आपको फल भी देगा। ऐसे उपाय होते हैं, अच्छे से कोई उपाय किया जाए, शानदार रिजल्ट मिलता है उसका। और बाकी ये चोला कोई भी चढ़ा सकता है। महिला पुरुष की हम बात कर रहे थे, तो महिलाएं चोला ना चढ़ाएं, पुरुष चोला चढ़ाएं। महिलाएं जाकर के साथ बैठ सकती हैं, जय श्री राम सीताराम, जय श्री राम सीताराम का जप कर सकती हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकती हैं, आपके सामान पकड़ाने में आपकी मदद कर सकती हैं। लेकिन चोला बेटे आप ही चढ़ाओ। चलो, चोला जो है पुरुष चढ़ाएं, हनुमान जी को महिला स्पर्श ना करें। वैसे चोले के समय की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई। देखो साधको, जीवन में बहुत सारे उपाय आपको बताए होंगे शायद, जो मुझसे 30 साल से जुड़े हैं, उनकी डायरियाँ भर गई होंगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो आप भी अच्छे अच्छे उपाय डायरियों में लिख लिया करो, आपके काम आएंगे बेटा, है ना। इसीलिए हम सारी चीज़ें आपको बताते चलते हैं, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता ना पड़े, आपको किसी से कुछ भी पूछने की आवश्यकता ना पड़े। आपके पास ही इतने सारे रास्ते हैं, इतने सारे उपाय हों कि आप बस एक बार श्रद्धा से कर लें तो आपके काम बन जाए। चलिए, आप सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें। इन शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।